नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार खरे एक बार फिर आप सभी के बीच सोशल मीडिया के माध्यम से युवा कांग्रेस की आवाज़ को बुलंद करने के लिए रोजगार दो अभियान के तहत अगली कड़ी में आपसे बात करना चाहता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 5 सितंबर से लेकर अब तक केंद्र में बैठी सरकार को कुंभकर्णी निद्रा से जगाने के लिए देश के तमाम संगठनों ने एवं कांग्रेस ने युवा कांग्रेस के माध्यम से जगाने का काम किया है। 5 सितंबर को सभी युवा बेरोजगारों एवं उनके परिजनों ने अपने पढ़े लिखे बच्चों की रोजगार की व्यवस्था के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए 5:05 पर 5 सितंबर को ताली और थाली भी बजाई। कल 9 सितंबर को पुनः युवा कांग्रेस के आह्वान पर पूरे देश के अंदर कांग्रेस ही नहीं, सभी दलों ने, सभी सामाजिक संगठनों ने, सभी सामाजिक संस्थाओं ने, सभी बेरोजगार युवाओं ने एवं उनके परिजनों ने 9 सितंबर को रात 9:09 पर अपने घर की बत्ती बुझाकर टॉर्च, दिया और मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर एक देशव्यापी जो मुहिम छेड़ी है, उससे उम्मीद करता हूं सरकार अपनी चिर निद्रा से थोड़ा बाहर आएगी। ये थाली और ताली बजाना और ये मोबाइल की लाइट, टॉर्च जलाना ये हमने नहीं सीखा, ये हमें केंद्र में बैठी सरकार नरेंद्र मोदी जी ने सिखाया है। उन्होंने तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इन सब ताली बजवाई, थाली बजवाई, दीपक जलवाए, टॉर्च जलवाए, मोबाइल की फ्लैश लाइट जलवाई, लेकिन हम कोई नाकामी छिपाने के लिए नहीं, हम केंद्र में बैठी सरकार को उनकी जिम्मेवारी का बोध कराने के लिए उन्हीं के कार्यक्रमों का आयोजन उन्हीं के माध्यम से कर रहे हैं, ताकि केंद्र में बैठी सरकार ये समझ ले कि जिन मुद्दों को लेकर वो पूरे देश का ध्यान भटकाना चाह रही है, इसको पूरा देश का युवा भी देख रहा है, पूरे देश के सामाजिक चिंतक भी देख रहे हैं और पूरे देश के सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले संगठन भी देख रहे हैं। साथियों, आह्वान करता हूं आपसे, यदि हम आज इस मुहिम में नहीं जुड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल करेगी और आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। जब देश के अंदर भीषण संकट था बेरोजगारी का, तो हम घर से बाहर नहीं निकले। क्या जवाब देंगे हम आने वाली पीढ़ी को? मेरा आप सभी से अनुरोध है कि रोजगार की व्यवस्था के लिए, सरकार को चेताने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक व्यवस्थाओं की हद में रहकर हमें तमाम वो धरना, प्रदर्शन, आंदोलन या सांकेतिक प्रदर्शन करना चाहिए, जिससे सरकार का हम ध्यान इस भीषण समस्या की ओर आकर्षित करा सके। पता नहीं क्यों सरकार जानना नहीं चाहती या जानकर भी अनजान बनी हुई है कि हम अब तक 18 करोड़ रोजगारों से हाथ धो चुके हैं। CMMI की रिपोर्ट ने भी आगाह किया है कि हम 12 करोड़ रोजगार तो हम पहले ही खो चुके थे। उसी की एक रिपोर्ट आई है कि जुलाई से माह से लेकर अब तक हम 50 लाख से लेकर 1,80,00,000 रोजगार से हमारे युवा साथियों को हाथ धोना पड़ा। क्या हो रहा है ये? नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, ये कहते हैं हम भारत को सशक्त भारत बनाएंगे, हम भारत को सुदृढ़ भारत बनाएंगे, हम भारत को सक्षम भारत बनाएंगे। तो क्या ऐसे संभव है कि देश के भीतर की समस्याएं भी सिरसा की तरह मुंह आ रही हैं और देश के बाहर तमाम बॉर्डर पर, तमाम देशों की सीमाओं पर जो तनाव है वो
मीडिया कितना भी छुपाना चाहे, सरकार कितना भी छुपाना चाहे, लेकिन देश की समूची जनता ये जान चुकी है कि चीन देश में की सीमा में कहां तक घुस आया है। मीडिया बता रही है कि कंगना रनौत कहां तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन मोदी जी एवं देश के रक्षा मंत्री जी, देश की जनता ये देख रही है कि चीन कहां तक आ चुका है। तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कभी सुशांत का केस, कभी रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी, अब तो ये कंगना रनौत में पूरा मीडिया उलझा के रखा है, पूरे देश का ध्यान रखा के लगा है। हमें यह समझना चाहिए कि विभिन्न प्रदेशों में सरकार से बाहर होकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में पुनः वापसी के लिए तमाम तरीकों का इस्तेमाल कर रही है, तमाम तरीकों का एजाज कर रही है। चाहे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के माध्यम से सरकार में वापसी चाहती हो, चाहे महाराष्ट्र में कंगना रनौत की वजह से सरकार में वापसी का सपना देख रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस वक्त बेहद शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए कि हमारे देश से 18 करोड़ रोजगार गायब हो गए हैं, जिसमें 8 करोड़ तो वो व्यक्ति हैं जिसमें केवल आजीविका एक ही व्यक्ति लाता था, तब घर में चूल्हा जलता था। उनमें से 1/3 ऐसे लोग हैं जिसमें मध्यम वर्गीय परिवार को बिलोंग करते हैं। क्या उनकी आमदनी का जरिया और कोई है? नहीं है। सरकार के पास सभी आंकड़े हैं। और साथियों, अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में हम कंगना रनौत और केंद्र की भाजपा सरकार के इस सहयोग और प्रयोग के बारे में विस्तृत बात करेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय जगत, जय कांग्रेस। नमस्कार साथियों।